तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दो बहनों और भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति के बारे में, जो कि गुम हो गई थी और अब उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कॉन्स्टिट्यूट की है। यस, विजय शर्मा और माधवी शर्मा नाम की दो बहनें इसी साल जनवरी में माधवगंज एरिया गई थी। वो कान्हा जी की मूर्ति को भी साथ ले गई थी ताकि उनके लिए जो नए कपड़े खरीदे वो एकदम परफेक्ट फिट आए। लेकिन हुआ क्या, जब वो सब्जी खरीद रही थी तो मूर्ति को वही भूल गई। बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ और वो वापस आई तो मूर्ति गायब थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, पहले 1100 रुपये और बाद में 5000 रुपये का रिवॉर्ड भी रखा, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। ये मूर्ति उनके लिए बहुत खास है क्योंकि उनकी मां के गुजरने से पहले वो इसे घर लाई थी। दोनों बहनों का कहना है कि कान्हा जी लगातार उनके सपनों में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दर्द में है। रिसेंटली ये दोनों बहनें ग्वालियर के IG से मिली, जिसके बाद आस्था के इस मामले को देखते हुए एक स्पेशल टीम बना दी गई है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि है एक फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट के बारे में। छत्तीसगढ़ के एक किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सरकार से पूरे 3500 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मांगने। क्यों? क्योंकि रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जिस जमीन पर बना है वो उनके पूर्वजों की है। किसान का दावा है कि 1942 में वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए इस जमीन को रेंट पर लिया था, जिसके बदले वो हर साल 100 रुपए देते थे। वादा था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान पिछले 35 साल से ये केस लड़ रहे हैं और अब तक उनके 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जमीन 30 एकड़ से ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने अब 500 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो आ रही है क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की तरफ से। इसी साल मार्च में दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन अब सीन काफी भयंकर हो चुका है। आकृति ने पृथ्वी शॉ को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है और एंगेजमेंट की सारी फोटोज भी डिलीट कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई जिसमें लिखा, मैं बहुत बार चीट हुई फिर भी कुछ नहीं बोला। सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो भी रूमर्स है वो सब सच है, यानी वो सीधे सीधे पृथ्वी शॉ पर चीटिंग का आरोप लगा रही है। हालांकि पृथ्वी शॉ ने अभी तक अपने अकाउंट से फोटोज डिलीट नहीं की है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं अश्नीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर के बारे में। रिसेंटली रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 से उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी बैकलैश मिल रहा है। वीडियो में वो कहती नजर आ रही है कि हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट सबके लिए नहीं है। अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। इस स्टेटमेंट के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसे एलिटिज्म कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं कि उनकी बात में लॉजिकल रीजनिंग है। आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की नई मूवी शक्लूज के बारे में। यह मूवी 2 दिन पहले ही ZEE5 OTT पर रिलीज हुई थी, लेकिन अब इसे अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस फिल्म को लेकर पिछले 3 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले इसका नाम पंजाब 95 था। यह फिल्म ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है। सेंसर बोर्ड ने इसमें 195 कट्स लगाने को कहा था। अब ZEE5 ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए फिल्म को फर्दर नोटिस तक हटा दिया गया है, लेकिन हम इसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर और कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन विजेता दहिया से जब दिलजीत के इस रवैये पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर उन्हें प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है तो हमें भी उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें अनफॉलो करो। दिलजीत दोसांझ का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने अपने लाइव वीडियो में कहा कि मुझे मतलब प्रोटेस्ट के ऊपर कुछ बोलना ही नहीं, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट ही रहना चाहता हूँ। तो फिर मुझे दिलजीत दोसांझ पे कुछ नहीं बोलना है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, दो हमें उससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए, अनफॉलो करो। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के बारे में। जब से पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके बेचा जा रहा है तब से उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इससे कई गाड़ियां खराब हो रही है। इसी बीच नितिन गडकरी के 2 पुराने वीडियोस को कंपाइल करके वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो खुद ही अपनी बात बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने कभी पेट्रोल 15 रुपए लीटर करने की बात नहीं कही, वहीं दूसरी क्लिप में वो खुद यही दावा करते नजर आ रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया की बात करें तो समय रैना ने आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था, जिस पर KRK ने ट्वीट कर कहा कि यह ड्रामा भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा सकता। वहीं फुकरा इंसान इंडियाज गॉट लेटेंट का एक पैरोडी शो ला रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडियाज गॉट पेशेंस। इसके प्रोमो में ट्रिगर इंसान और कई दूसरे यूट्यूबर्स नजर आ रहे हैं। इनके पैनल के लिए बुलाया था समय भाई ने, और अवनी मजाक करने के ना। चलो भाई अलग से ही लेटेंट है यहाँ पर। हैबिटेट की जगह F है, और उसके अलावा गेस्ट क्या दिखाता हूँ उनको, गेस्ट नंबर 1। ये कौन है? ये तो ट्रिगर इंसान है ना। भाई ये तो नकली वाला है, ये असली वाली में, ये लेटेंट नहीं, ये लेटरिन है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? गाली गलौज के शो में पुलिस वाले को पहुंचेंगे एसपी सुनील कुमार या द रियल कॉमेडी नहीं खराब है। इंडियाज गॉट लेटेंट की जगह इंडियाज गॉट पेशेंट क्या चल रहा है? बनने वाले ये सब क्या चल रहा है कल पता चलेगा आपको। सी यू टुमारो। आप क्या करने आए हैं? पेशेंट हो गई पेशेंट। और आखिरी अपडेट एक अजीबोगरीब मामले की है, जहां एक पति ने अपनी वाइफ को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पति सदमे में हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसके बाद घर वालों और पड़ोसियों ने गुस्से में आकर उस महिला का मुंह काला कर दिया। इस पर सोशल मीडिया बंटा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि कानूनन सिर्फ डिवोर्स लेना काफी था, इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था। वेल, आज की न्यूज में बस इतना ही। आपका इन सब पर क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गाइस, आज के लिए इतने ही अपडेट थे। वीडियो थोड़ा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।